दोस्तों आज से हम ज्योग्राफी की एक सीरीज़ चालू कर रहे हैं 360 डिग्री सीरीज। तो इससे जो है आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और मुझे लग रहा है जहाँ तक कि ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले, इससे बाहर तो कुछ आने वाला नहीं है। इसलिए इसको जो है आप लोग बहुत अच्छे से जो है पढ़ लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो सबसे पहले उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की विशेषताएँ देख लेते हैं। क्या है कि ये नवीनतम वरित पर्वत है। ठीक। दूसरी विशेषता, उत्तर की ओर ये अवतल है और दक्षिण की ओर उत्तल है। ठीक। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी दबाव के परिणाम स्वरूप दो अक्षसंघीय मोड़ मिलते हैं। पश्चिम में जो है नंगा पर्वत के पास और पूरब में नामचा पर्वत के नज़दीक। ठीक है। ये नामचा पर्वत जो है क्या है, हिमालय की एक चोटी है। ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर चौड़ाई कम होती जाती है किंतु ऊंचाई बढ़ती है। इस कारण से ढाल तीव्र हो जाती है। ठीक। हिमालय की दक्षिणी ढाल तीव्र व उत्तरी ढाल मंद होने से शकरकटक जैसी आकृति बनती है। ठीक है। ये तो हो गए उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की जो है विशेषताएं। अब जो है उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों को जो है उसका विभाजन देख लेते हैं। ठीक। तो इसको जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया है जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है। पहला, ट्रांस हिमालय। इसके अंतर्गत उन श्रेणियों को शामिल किया जाता है जिनका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था, पूर्व। ठीक। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। काराकोरम को जो है अन्य नाम से जो है पुकारा जाता है। क्या नाम है उसका? कृष्णगिरी। याद कर लीजिएगा बिल्कुल ये। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? K2, 8611 मीटर पे। इंडो सांगपो सचर जो अंदर है ये बृहत हिमालय से अलग हो जाता है, ट्रांस हिमालय। ठीक। अगला, बृहत हिमालय। इसका अन्य नाम क्या है? हिमाद्री। हिमाद्री का मतलब होता है क्या? बर्फ़ से ढका रहने के कारण इसको हिमाद्री बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा है इसलिए वहाँ पे जो है सालों जो है बर्फ़ रहती है, तो इस वजह से इसको हिमाद्री नाम दिया जाएगा। औसत ऊंचाई क्या है इसकी? 6000 मीटर। औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर। इसकी प्रमुख चोटियों की बात कर लेते हैं। एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचा पर्वत, ये सब इसकी प्रमुख चोटियाँ हैं। ठीक है। अब इसको जो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा लघु हिमालय से ये अलग हो जाता है। ठीक है। लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसके माध्यम से ये जो है लघु हिमालय से अलग होता है। ठीक है। चलिए आगे, लघु या मध्य हिमालय। तो इसके अंतर्गत पीर पंजाल, धौराधर, मसूरी, नागटिब्बा और महाबरात श्रेणी आती हैं। ठीक है। कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू व कांगड़ा, काठमांडू घाटी, ये सब लघु व बृहत हिमालय के बीच में जो है ये काठमांडू घाटी जो है, इसको याद कर लीजिएगा, लघु व बृहत हिमालय के बीच में है। ठीक है। ये सब कहाँ पाई जाती हैं? लघु हिमालय में। प्रमुख स्वास्थ्य वर्धक केंद्र कौन कौन से हैं? शिमला, मनाली, नैनीताल, डलहौजी, मसूरी, दार्जिलिंग, ये सब जितने भी स्वास्थ्य वर्धक केंद्र हैं ये सब ये लघु हिमालय पे पाए जाते हैं। ठीक है। लघु हिमालय को हिमाचल में धौलाधर तथा उत्तराखंड में नागटिब्बा नाम से जाना जाता है। ठीक है। यहाँ पे अल्पाइन चारागाह पाए जाते हैं। अल्पाइन चारागाह मतलब ऊंचाई पर स्थित जो है घास के मैदान, जिनको जो है कश्मीर में मर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल कहा जाता है। ये तथ्य बिल्कुल जो है याद कर लीजिएगा। मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा ये शिवालिक से अलग हो जाता है। अब जो सबसे लास्ट श्रृंखला है शिवालिक श्रेणी, उस पर बात कर लेते हैं। तो ये हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। याद कर लीजिए, इसको एग्जाम में हमेशा पूछता है। ठीक है। ये टूटे फूटे रूप में है, मतलब खंडित रूप में है। शिवालिक व लघु हिमालय के बीच स्थित घाटियों को पश्चिम में दून कहा जाता है और पूरब में दुआर। बिल्कुल ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सब इनको बिल्कुल एकदम से कंठस्थ कर लीजिए। हिमालय की जो शाखाएं का मतलब जो है हिमालय जो है पश्चिम में और पूर्व साइड में जो है मुड़ गया है। ठीक है। तो उसकी कुछ शाखाएं हैं, उन पे बात कर लेते हैं। तो उत्तर पश्चिम शाखा पे कौन कौन है? हजारा, सुलेमान, किरथर और मेक्सन श्रेणी। और उत्तर पूर्वी शाखा के अंतर्गत पटकाई बम, नागा और मिजो। ये जो है जब अरुणाचल के पास से जब ये हिमालय जो है नीचे की साइड जो है दक्षिण साइड में जो है मुड़ता है, तो उत्तर से दक्षिण का क्रम है इनका पटकाई बम और नागा और मिजो। ठीक है। इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। और पूरब से पश्चिम एक शाखा चली जाती है, तो गारो, खासी, जयंतिया और लुसाई इसके अंदर। और याद कर लीजिएगा जो गारो, खासी, जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार का मतलब दक्षिण भारत का जो पठार है, दक्कन का पठार। ठीक। अब ये मैप आप देख लीजिएगा, इस पर जो है सब पूरे जो है उसका विभाजन और जो मेन जो है
पर वो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनको जो है दर्शाया गया है इसमें, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब आते हैं क्षेत्रीय विभाजन पे। क्षेत्रीय विभाजन में सबसे पहले कश्मीर हिमालय देख लेते हैं। कश्मीर हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? सिंधु व सतलज के बीच, ठीक। जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में इसका विस्तार है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल व धौलाधर श्रेणियाँ इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। हिमालय की सबसे ज़्यादा चौड़ाई 250 किलोमीटर से 400 किलोमीटर जो है यहीं पे पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। कश्मीर हिमालय में करेवा पाया जाता है। करेवा क्या होता है? ये केसर की खेती के लिए बहुत उपयोगी होता है, ठीक है। कश्मीर घाटी व डल झील ये कहाँ है? कश्मीर हिमालय में स्थित हैं। किसके बीच? बृहत हिमालय व पीर पंजाल के बीच, बिल्कुल याद कर लीजिएगा इसको। वैष्णो देवी, अमरनाथ धाम, ये सब तीर्थ स्थान कहाँ पे हैं? कश्मीर हिमालय में। दक्षिणी भाग में अनुदैर्घ्य घाटियाँ पाई जाती हैं, इन्हें दून कहा जाता है, ठीक। अगला कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? सतलज व काली के बीच। कहाँ पे इसका विस्तार? कहाँ पे? उत्तराखंड में। सबसे ऊंची चोटी कहाँ कौन सी है इसकी? नंदा देवी। नेपाल हिमालय अगला, काली व तीस्ता के बीच, ठीक। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियाँ यहीं पर मिलती हैं, याद कर लीजिएगा, नेपाल हिमालय में। अगला असम हिमालय, किसके बीच? तीस्ता नदी व दिहांग नदी के बीच में। यहाँ पे क्या होता है? ऊंचाई कम होने लगती है। तो बहुत ही संक्षिप्त में जो है हम उन चीज़ों को जो है बिल्कुल छोड़ दिए हैं और उन्हीं चीज़ों को समाहित किए हैं इस पे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इससे आपको किसी तरह का लाभ मिल रहा है तो इसको जो है दोस्तों पे शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपको जो है ऐसे ही जो है वीडियो बना के देते रहेंगे। धन्यवाद।